आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। तो दोस्तों आज आपके बीच में मैं लेके आऊँ यहाँ पर भारत का भूगोल। ठीक है, यहाँ से आपके जो प्रश्न आते हैं लगभग 2 या 3 प्रश्न आपको हर पेपर में यहाँ से दिख जाएंगे। बहुत हॉट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने पढ़ी है पहले तो आपका रिवीजन होगा, अगर नहीं पढ़ी है तो आप उनको नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं आज हम जो टॉपिक है हमारा वो है पहला वाला, भारत का सामान्य भूगोल। ठीक है, तो भारत का हम सामान्य परिचय हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, तो सामान्य परिचय में देखते हैं कि भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इससे पहले हैं रूस, कनाडा, चीन, यूएस, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये ठीक है, इसके बाद 7वां हमारा भारत आता है। ठीक है, भारत की स्थिति बता रहा हूँ वर्ल्ड में, यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है विश्व का? 2.42% है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ज़रूर पूछेगा। इसके अलावा जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश आपको पता है चीन के बाद। और चौथा फैक्टर है कुल जनसंख्या का जो है वो 17.5% भारत में निवास करती है। वर्ल्ड की जो कुल जनसंख्या है उसका 7.5% जनसंख्या जो है वो भारत में निवासरत है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ये। और तो छोटे छोटे फैक्टर देखो, बेसिक जब आता है ना तो बेसिक यही आता है भैया, फिर उसमें लास्ट में गलती हो जाती है कि हमने बेसिक नहीं पढ़ा। ठीक है, अगला देखो, अब भारत के कुछ बिंदु हैं। ठीक है, भारत के कुछ बिंदु हैं, तो भारत के 4 कोने हैं भाई, ऑब्वियसली है, किसी भी क्षेत्र होगा, कोई भी देश होगा, उसके 4 कोने तो पक्का होंगे। ठीक है, तो चतुष्फलकी है तो 4 कोने तो पक्का होंगे किसी देश के। तो सबसे उत्तर में है आपके लद्दाख में स्थित है। देखो लद्दाख क्यों लिखा है यहाँ पर, पहले जम्मू कश्मीर कहते थे इसको, अब इसके 2 टुकड़े हो गए जम्मू कश्मीर के। तो इंदिरा कॉल जो है वो आपका लद्दाख में स्थित है सबसे टॉप में। अगर हम भारत की स्थिति बनाएं तो भारत की स्थिति अगर इस तरह से बनाएं तो यहाँ पर जो है आपका ये इंदिरा कॉल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका इंदिरा कॉल, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंदिरा कॉल आ जाएगा। अब इसके बाद देखो पश्चिम में है गुजरात। ठीक है, पश्चिम में क्या है? गुजरात है, तो गुजरात में आ जाएगा फिर गौर माता। गौर माता जो है पश्चिम बिंदु है, इसके बाद भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। दक्षिणतम बिंदु जो है इसका आपका ये है ग्रेट निकोबार, जो आपका ग्रेट निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट है और जो है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक हो गया, तो ग्रेट निकोबार में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप में आपने देखोगे कहाँ, बंगाली खाड़ी में, तो यहाँ पर है। हालांकि अब डूब चुका है लेकिन हमारा जो है आखिरी पॉइंट है। और पूर्वी बिंदु है किबूतू। अब जो किबूतू जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ये 2 तरफ, एक तो ठीक है चलो पूर्वी बिंदु है, ये आपको याद होगा। दूसरा क्या है कि भी हाल ही में इसका नाम बदल के जो पूर्वी बिंदु है, इसका जहाँ पर सैन्य शिविर था, किबूतू जो हमारा सैन्य शिविर था, उसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया है? जो प्रथम CDS थे जनरल बिपिन रावत, उनके नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया है। किबूतू का नहीं किया, लेकिन किबूतू में एक सैन्य शिविर है हमारा, उसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारत की स्थिति हम देख लेते हैं कि भारत की स्थिति किस आधार पर मतलब कैसी है। ठीक है, पहले तो क्या है कि ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये आप जानते हो 7 महाद्वीप हैं बड़े बड़े, और उसमें एशिया महाद्वीप भी आता है जिसमें आपका सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में है, पृथ्वी के 2 हिस्से होते हैं, इसको बोलते हैं हम साउथ हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो हम भूमध्य रेखा के उत्तर में हैं तो इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। ठीक हो गया, अगला है पूर्वी गोलार्ध में, तो पूर्वी उत्तरी हो गया गोलार्ध हो गया, और पूर्वी गोलार्ध में तो देशांतर के अनुसार लिखा है, ये अक्षांश के अनुसार है। देशांतर जो होती हैं वो खड़ी लाइनें होती हैं, तो इस हिसाब से हम हैं आपके पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, और आकृति चतुष्कोणी है, तो चतुष्कोणी होने की वजह से हमारे कितने 4 हमारे आपके पॉइंट हैं। जैसे उत्तरी में इंदिरा कॉल पढ़ाया था, दक्षिण में मैंने आपको ग्रेट निकोबार पढ़ाया। ठीक है, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट पढ़ाया। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल आपका हो जाएगा आपका 32,87,263। ठीक है, तो ये इसका टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की स्थिति है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी कई बार पूछी गई थी, हालांकि लास्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो भारत की सीमा देखो, अब सीमा, स्थलीय सीमा जो है हमारी 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर हमारी स्थलीय सीमा, और समुद्री सीमा है 7,516.6। ठीक है, ये शायद पिछली बार जो वीडियो का पेपर था या कनिष्ठ साई का पेपर था उसमें आया था, बाद में आंसर चेंज करा था क्योंकि उसको 7,517 मीटर को उसने पहले आंसर सही माना था, उसमें नन ऑफ दीज भी था, इसलिए फिर बाद में लोगों ने आपत्ति जताई और 7,516.6 मीटर ये NCERT के अकॉर्डिंग है और ये बिल्कुल सही है। तो इसकी जो स्थलीय सीमा देखो ये आया था, समुद्री तटीय सीमा जो है इसकी 7,516 मीटर है, इसका ध्यान देना। अब देख लेते हैं कि भारत के जो यहाँ पर विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो है
उसको देख लेते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय देशांतरी, पहले हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत स्थित है। ठीक है, इन दोनों के बीच में भारत स्थित है। और अगर हम इसका देशांतरी विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक आपका 25 जो मिनट है पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ठीक है, यानी कि भारत की स्थिति ऐसे अगर हम देखेंगे तो ये है, और अगर हम ऐसे देखेंगे तो ऊपर वाला मैंने बताया था 8 डिग्री वाला वो है। ठीक है, ध्यान देना, अगर आपने ये नोट्स पढ़े हैं पहले तो आपको रिवीजन होगा और बिल्कुल अच्छा रिवीजन होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवीजन पहले कर लेना। अगर पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप न्यू कॉमर्स हैं तो आप इसको नोट्स के रूप में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका, अब देखिए भारत की स्थिति देखो, उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका 3214 किलोमीटर है। अगर हम बात करें भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है यह है 3214 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम के बीच में इसकी लंबाई की बात करूं या पश्चिम से पूरब के बीच में इसकी लंबाई की बात करूं तो ये आपका विस्तार हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, क्योंकि वनडे एग्जाम है, ये वनडे एग्जाम में जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये जो नोट्स हैं इससे आपके आर ओ में भी यही नोट्स आएंगे, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। और अगर आपका वीडियो है वो भी आएगा। PCS प्री के लिए भी आप यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हो कि ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसे ध्यान देना। अगला है कर्क रेखा। अब बात करते हैं, देखो एक रेखा गुजरती है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको नॉलेज है तो 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं हमारी। ठीक है, 3 प्रकार की क्या होती है हमारी रेखाएं होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। अब वो कौन कौन से होती हैं सो आपको बताता हूँ। तो 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं हमारे इसमें। ये पृथ्वी मान लेते हैं, एक बीच से गुजरती है जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। एक 23.5 डिग्री उत्तर, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। और एक 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको हम मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति आपने पढ़ी है तो मकर रेखा आप समझ जाओगे। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक जो ऊपर वाली रेखा है ये गुजरती है भारत से, तो इसके बारे में ही आपको पता होना चाहिए। भाई आप इंडिया में रहते हो, भारत में रहते हो, जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड के पेपरों में 40 नंबर की उत्तराखंड इसलिए पूछता है क्योंकि आप उत्तराखंड के निवासी हो, आपको उत्तराखंड की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए वो यहाँ के गार्ड गदरे सब पूछ देता है। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया के अकॉर्डिंग भी आपको क्या होनी चाहिए, तो इंडियन ज्योग्राफी आपको बेसिक आनी बहुत जरूरी है, चाहे आपको वर्ड आए या ना आए। ठीक है, इसका ध्यान देना। अब देखिए कर्क रेखा की बात करते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, लगभग मध्य से गुजरती है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो बिल्कुल भारत के बीचों बीच से यहाँ से गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कि कितने राज्यों से गुजरती कहेंगे तो कम 8 राज्यों से गुजरती है। अब क्वेश्चन आता है किन में से, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको याद होना चाहिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि अगर हम 7 सिस्टर की बात करें सिर्फ त्रिपुरा और मिजोरम से ही यह रेखा गुजरती है, बाकी और से नहीं गुजरती। ठीक है, और ये बीच से गुजरती है, इसलिए बीच बीच के जितने भी राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये है। ठीक है, तो मित्र पर गमछा करके एक ऐसा शॉर्टकट है इसका, वो भी आप इसको नोट कर सकते हैं, बट अपने हिसाब से नोट आप शॉर्टकट बनाइए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आप देख लेते हैं हमारे यहाँ पर एक ग्रीनविच लाइन भी जाती है। एक ये तो आपकी बात थी, चलो हमने बात करी थी यहाँ पर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में। ये क्या बात करी थी हमने, अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूरब की तरफ एक काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ये आप जानते हो। इतना डीप नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एक उत्तर से दक्षिण आती है जिसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। उसी देशांतर रेखा को हम यहाँ पर ग्रीनविच मीन टाइम के रूप में भी जानते हैं। अब देखें ग्रीनविच मध्य समय GMT इसको हम बोलते हैं। GMT का मतलब हो गया आपका, तो ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब होता है, ग्रीनविच एक जगह है जो इंग्लैंड में है, वहाँ से एक लाइन आती है, उस लाइन को हम जब देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस मानक रेखा से पूरे विश्व का समय टाइम जोन क्या है डिसाइड है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम अपना मानक समय मानते हैं, यानी कि टाइम जोन मानते हैं, यानी कि भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से सेट है। अब इसको कितने हैं, तो ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। हम पूरब में रहते हैं, लंदन पश्चिम में है, तो लंदन के अकॉर्डिंग हम 5.5 घंटे आगे हैं,
इसलिए इसको हम 5.5 घंटा पूर्वी देशांतर हम इसको 82.5 बोलते हैं। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, अगर किन में से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, किस में से नहीं गुजरती है, आपसे पूछ दिया तो डीपली, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है 5 राज्यों से गुजरती है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हो जाएगा, देखो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में लाइनें बताई थी, 4 पॉइंट बताए थे। तो यह है किबुथु और ये है आपका गुजरात। किबुथु है अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात है आपका पश्चिम में। तो इन दोनों के बीच में लगभग सूरज को यहाँ से उगकर यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लग जाते हैं, यानी कि 2 घंटे का अंतर है। तो कह रहा है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। लेकिन हमारे पूरे भारत में हमने एक लाइन है जिसको हम 82.5 डिग्री बोलते हैं, और इस 82.5 डिग्री को हमने मानक समय मान लिया है। इसलिए हम टाइम को चेंज नहीं करते। इसलिए पूरे भारत में अगर मान लेते हैं 4 बज रहे हैं, तो पूरे भारत में 4 बज रहे हैं। तो इसलिए हमारे वहाँ एक टाइम जोन है। विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन आपके रशिया में मिलेंगे, फ्रांस में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। तो बड़ी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर टाइम जोन एक से अधिक हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, अगर यूपी, क्योंकि यूपी के हिसाब से बनाया हुआ है, तो यूपी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है टाइम रेखा। ठीक है, बहुत नज़दीक से गुजरती है। या हम कह सकते हैं कि ग्रीनविच मध्य रेखा जो है हमारी, आपका इलाहाबाद जो है एक जगह, वहाँ पर से इसको हमने सेट किया हुआ है। ठीक है, इलाहाबाद से गुजरती है ये। ठीक है, तो वहाँ पर से हमने इसको सेट किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि पड़ोसी राज्य और उनसे लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनकी सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, कम किससे लगती है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपसे बेसिकली याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे हमको उत्तराखंड में पूछा ना कि कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है, कौन कौन से जिले लगते हैं, तो वो आपके यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चीन से कौन कौन से लगते हैं। पहले तो 3488 किलोमीटर की लंबाई लगती है। लद्दाख लगेगा, अब लद्दाख अलग हो गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चीन से लगते हैं, ध्यान देना। पाकिस्तान से कौन कौन से लगते हैं, फिर पाकिस्तान से आपका 3323 किलोमीटर है। लद्दाख तो लगेगा, जम्मू कश्मीर, तो ऊपर के तो सब लगते हैं, आपको पता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो क्योंकि अब ध्यान देना, पाकिस्तान पश्चिम में है। पाकिस्तान कहाँ है हमारे, पाकिस्तान यहाँ पर स्थित है पश्चिम में। तो पश्चिम के जितने भी राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे वो सब इससे लगेंगे। ठीक हो गया, चलिए अगला देखिए, बांग्लादेश 4996.07। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक सीमा रेखा से साझा करने वाला राज्य कौन, देश कौन है, तो आप कहोगे बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान देना है इसको। पश्चिम बंगाल से लगता है, असम से लगता है, मेघालय से लगता है, त्रिपुरा से लगता है, मिजोरम से लगता है। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। कितने से, तीनों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, ध्यान देना। अगला यहाँ पर देखोगा नेपाल से 1751, नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम लगते हैं। तो ध्यान देना, सिक्किम को आप बहुत ध्यान से देखना। सिक्किम का जो ऐसा सीन है, ये 3 देशों से लगता है, बताऊंगा। तो सिक्किम से चीन भी लग रहा है, सिक्किम से आपका नेपाल भी लग रहा है। ठीक है, और भूटान भी इससे लगेगा। देखो यहाँ पर भूटान में आपको दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, ये भूटान आया है तो 699 है, तो सिक्किम भूटान से भी लग रहा है। 3 देशों से लग रहा है, इसे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन पेपर में आ गया तो फंसा देती हैं फिर वहाँ पर। ठीक है, तो म्यांमार से 1643, इसको बर्मा कहते थे पहले, 1643 है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर राज्य हैं, टोटल पूरे 7 सिस्टर में से ये राज्य हैं और यही लगते हैं म्यांमार से। ठीक है, इधर नहीं लगता। भूटान मैंने आपको बता दें 699, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और ये असम, और आपका अफगानिस्तान सबसे कम 106 लद्दाख लगता है। सबसे कम अगर आपसे पूछ लिया तो आपको होगा अफगानिस्तान से लगती है। सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया तो आपको होगा कि बांग्लादेश से सर्वाधिक लगती है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी है, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। कितनी है भैया, 7 है, ध्यान देना। अब एक बार सीमा रेखा को भी देख लेते हैं। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची हुई है रेडक्लिफ द्वारा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में खींची गई है। और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत और अफगानिस्तान, लेकिन अभी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन पाकिस्तान हमारा ही था जब ये खींची गई थी 1800 के सन के आसपास। उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। ठीक है, तो लेकिन अगर इसमें अब अगर भारत ऑप्शन में नहीं होगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान करोगे तो भी आपका ठीक होगा। ठीक है, अब देखिए
दक्षिण में समुद्र पार भारत के दो पड़ोसी देश श्रीलंका एवं मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि बहुत पूछी जाती है, मन्नार की खाड़ी में है और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। अगर हम कहें कि भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है तो पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक। पाक मतलब पाकिस्तान मत चले जाना, पाक जल संधि का मतलब है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यह जो वीडियो थी हमने इसमें देखा था भारत के कुछ मतलब बेसिक क्वेश्चन, जिसमें उसकी जो सीमा थी उससे संबंधित है। अगला टॉपिक भारत का भौतिक स्वरूप है। इसमें हम दर्रे भी पढ़ते हैं, घाटियाँ पढ़ती हैं और ग्लेशियर पढ़ेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर इस वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया तो आगे भी इस तरह से वीडियो आपके लिए बना के लाऊंगा। और इसमें आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको क्विक रिवीजन है, बहुत छोटा बना रहा हूँ, 2 बार भी सुन सकते हैं, 3 बार भी सुनते हैं, बहुत छोटी वीडियो है और क्विक रिवीजन है। इसको बार बार सुनिए, देखिए और नोट से बना सकते हैं, ठीक है।